नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। जन जागरण अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जन जागरण अभियान में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे हैं। आज सुबह 8 बजे कांग्रेस भवन से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य नेता शामिल हुए। जन जागरण अभियान 14 से 29 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रभात फेरी और नुक्कड़ सभा के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं और आम जनता को बताया जाएगा। प्रभात फेरी के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार और झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में किस कदर महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में लोगों को हम घर घर जाकर बताएंगे। केंद्र की निकम्मी सरकार का पर्दाफाश करेंगे। ठाकुर ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। जब प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी, तब किसी को नहीं लगा कि इस तरह से आपदा को अवसर में बदला जाएगा। आपदा आई तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि करके जनता के साथ धोखा किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री के पूंजीपति मित्र जनता को गुमराह कर रहे हैं, वही काम प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। उपचुनाव में जनता ने प्रधानमंत्री को थप्पड़ जड़ने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कंगना रणावत का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। उनके पद्मश्री को छीना जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में हम लोगों को जन जागरण अभियान चलाना है। उसमें हर जिले में 1 सप्ताह तक प्रभात फेरी से लेकर के नुक्कड़ सभा करनी है। तमाम लोगों के घर घर जा कर के महंगाई किस कदर बढ़ रही है उसके बारे में बताना है। उसी है जो केंद्र की निकम्मी सरकार है उसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। आप जानते हैं किस तरह से महंगाई चरम पर है और जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 1 साल में 24 रुपये से लेकर 38 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई, निश्चित रूप से चौंकाने वाला विषय है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, तो हमने ये समझा था कि प्रधानमंत्री जी बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं। ये हम नहीं जानते थे कि जिस तरह से कोई निकृष्ट व्यक्ति आपदा को अवसर में बदल लेता है। जब आपदा आया तो उन्होंने तेल और पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके रसोई गैस की कीमतों में 100% की वृद्धि की है उन्होंने 7 वर्षों में। सब्सिडी की बात करके, बहुत बड़ी बड़ी बात करके कि चूल्हा में जो है माँ की आंखों को धुआं लगता है, इसलिए हम गैस का कनेक्शन दे रहे हैं। तो जिस तरह से ये जो उनके पूंजीपति मित्र हैं जो लगातार इस तरह की चीज़ें दे करके कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वही काम प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। चाहे सरसों तेल की कीमत हो, चाहे गैस की कीमत हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत हो, सबको बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता को
और अन्य राज्यों के लोगों को, जहां उपचुनाव था, उन लोगों ने वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के को थप्पड़ जड़ने का काम किया और बताया कि होश में रहिए, वरना आप ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। प्रधानमंत्री अगर कंगना रनावत के उस पर चलेंगे, राह पे चलेंगे, तो ये देश को मंजूर नहीं होगा। कंगना रनावत ने हमारे तमाम बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम किया है। उनके पद्मश्री को छीना जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाना चाहिए। सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी मनोज कुमार ने पदभार ग्रहण किया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के पदाधिकारी हैं। सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के बाद मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रमंडल क्षेत्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। कोल्हान के निवासियों, आपको हमारा हार्दिक अभिनंदन। अभी हमने ज्वाइन किया है कमिश्नर के रूप में और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार की योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी सोशल वेलफेयर मेजर्स हैं सरकार द्वारा लिए गए हैं, उसको हम सही ढंग से सही लोगों तक पहुंचा पाएँ, उसमें अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हम देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सही प्रशासन सही लोगों को सही रूप से, सही ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मैं ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। धन्यवाद। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में नन्हे बच्चों के हाथों फ्रेंडशिप बैंड बंधवाकर चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाल दिवस सप्ताह के तहत चाइल्ड लाइन से दोस्ती के तत्वावधान में किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने बच्चों संग केक काटकर बाल दिवस सप्ताह मनाया। कार्यक्रम में बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी, चाइल्ड लाइन के केंद्र समन्वयक जैदू करजी, किशोर न्याय परिषद के पूर्व सदस्य विकास दोदराज का मौजूद थे। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। सरायकेला खरसवा के शंकर सामड, विमल सुमरुई उर्फ हिटलर, पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम, जगदीश पाट पिंगवा और ज्योति देवगम द्वारा युवा महासभा के नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी, उपाध्यक्ष ईपिल सामड, महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम, सेवानिवृत्त संगठन के अध्यक्ष सुखलाल पूर्ति का स्वागत करते हुए उत्साहवर्धन किया गया। चक्रधरपुर के आसनतलिया पंचायत भवन में मंगलवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए आवेदन लिया गया। कार्यक्रम का जायजा लेने चक्रधरपुर के एसडीओ अभिजीत सिन्हा भी पहुंचे। मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर शिविर में मौजूद
ग्रामीणों से भी बात किया और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर उन्होंने बीडीओ संजय सिन्हा से भी विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लिया। सरकार द्वारा बेसिकली सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम आज से लॉन्च किया गया है। उसी के क्रम में ये निरीक्षण का काम कर रहे थे। तो चकरदरपुर पूरे अनुमंडल में, पूरे जिला में, पूरे राज्य भर में ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोगों से अपील है कि उनकी कोई भी समस्या रहे, चाहे वो पेंशन, राशन, कंबल वितरण या फिर और भी योजनाओं से संबंधित नरेगा, आवास, स्कूल्स, ICDS, वैक्सीनेशन वगैरह, उनके लिए आपके 15 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में जहाँ भी आपके यहाँ कैंप लगाए जाएंगे, आप एक बार नियर बाई अपने मुखिया से या वीडियो से संपर्क करते हुए उस कैंप में ज़रूर इस जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार आपके द्वार है, उसका ज़रूर आप लाभ ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।